हेलो न्यू इन्वेस्टर्स, मैं शिखा बुद्धिराजा आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार चैनल में। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये होने वाली है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, एक वीडियो में हमने बात करी थी कि एसआईपी के कितने टाइम्स होते हैं, एसआईपी क्या होती है और आपको कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आज की वीडियो है कि आप एसआईपी के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट करें या लमसम से इन्वेस्टमेंट करें, और साथ में मैं बताऊंगी कि लमसम एक्चुअली में होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। तो वीडियो को बिना रोके पूरा सुने और साथ ही में अपने कमेंट्स में अपने रिव्यू बताना ना भूलें। दोस्तों, तो एसआईपी आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता दूं कि एसआईपी होता है कि अगर हम एक लेस अमाउंट या कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर महीने म्यूचुअल फंड्स में हम जमा करते हैं, एक ड्यूरेशन तक जो हमने सेट करी है, तो उसको एसआईपी कहते हैं। दोस्तों, वहीं पे लमसम होती है कि हम एक लार्ज अमाउंट एक साथ जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप वो एक साथ अगर म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि आपने एक लार्ज अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करी है। वहीं पर एसआईपी में हम कंपैरेटिवली लेस अमाउंट्स जो होती हैं वो हर महीने देते रहते हैं। जैसे कि 5,000 दे रहे हैं आप हर महीने। दोस्तों, तो अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा होगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे के बदले में आपको मिलती है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और उस टाइम जिस स्टॉक में आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा, उस स्टॉक की कीमत फॉर एग्जाम्पल आपको 1 यूनिट मिल गई। मतलब कि जो आपका एक स्टॉक था वो 10 रुपए का था, तो 10 रुपए देने के बाद आपको 1 यूनिट मिली। अगर आप 100 रुपए देंगे तो आपको उसकी 10 यूनिट्स मिलेंगी। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलती हैं। तो अगर आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करी है तो आपको बदले में काफ़ी सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स वगैरह के रेट, आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो वहाँ पे स्टॉक्स के रेट आपको पता ही होगा कि घटते बढ़ते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर हमें टाइम देखना पड़ता है कि हम किस टाइम इन्वेस्ट करें। कि आपने आज मान लीजिए इन्वेस्ट किया, उसके आपको स्टॉक के मान लीजिए 25 यूनिट मिले, क्योंकि उस टाइम स्टॉक के रेट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आपको तो पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कल आप जैसे ही सुबह उठ के देखते हैं अपना फ़ोन, आप देखते हैं कि जो स्टॉक में आपने पैसा लगाया है उसके तो रेट गिर गए हैं। तो अगर आप उस दिन वो पैसा लगाते लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको उसके मान लीजिए 30 यूनिट मिल सकते थे। तो आप एक तरीके से लॉस में चले गए हैं। तो लमसम अमाउंट अगर आप लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, तो उसमें एक ये लॉस होता है कि हमें ट्रैक करना पड़ता है। और ऑब्वियस ही बात है कि एक अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी कभी ना कभी उसको लॉस होता ही है, क्योंकि ट्रैक करना उसको बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं पता होता, प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कोई कि अभी मार्केट उठेगी या अभी मार्केट गिरेगी। तो इसीलिए लमसम अमाउंट में हम लॉस होने की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। वहीं पर अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एसआईपी में हम हर महीने पैसा देते हैं। मान लीजिए आज मैंने पैसा लगाया 5,000 रुपये, और आज जो स्टॉक मैंने खरीदा था उसकी कीमत है 5,000 रुपये। तो मेरे को उस हिसाब से उसके यूनिट्स मिल जाएंगे। अगले महीने मैं फिर से 5,000 दूंगी। अगले महीने अगर मार्केट गिर जाती है तो मुझे और ज़्यादा उसके यूनिट्स मिल जाएंगे। उससे अगले महीने अगर उसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो मुझे कंपैरेटिवली थोड़े कम यूनिट मिलेंगे। लेकिन इसके अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा जाए तो हम काफ़ी पैसा इसमें बचा सकते हैं, क्योंकि हम हर महीने एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर महीने उस म्यूचुअल फंड का स्टॉक का रेट जो है बढ़ता ही रहे, कभी ना कभी कम भी होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा यूनिट्स कमाने की पोटेंशियल होती है। तो अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में अगर लमसम पैसा लगा रहे हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। एसआईपी में रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, और साथ ही में आपको
एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं लगाना, आपको बस बहुत टाइम से हर महीने कुछ अमाउंट देनी है। और इतना पैसा तो आप मतलब हर महीने हर कोई सेव कर ही सकता है, और वहीं पर अगर आप लमसम अमाउंट लगा देते हैं तो आपका भी बैलेंस जो है बजट का वो बिगड़ता है। इसीलिए SIP प्रेफर की जाती है रेदर देन लमसम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बैंक जाना या किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस अपना फ़ोन उठाइए, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कुवेरा ऐप है और ग्रो ऐप है। आप इनके मदद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में बहुत इजीली, और ये आपको बता भी देंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी, वो प्लान कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं उनको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो चलती है, एक तो आपकी स्मार्टनेस की, आप उसको ट्रैक कैसे कर रहे हैं, आप कैसे अपनी एजम्पशन का यूज़ करके, आप कैसे अपनी नॉलेज का यूज़ करके उसको पता कर पा रहे हैं कि वो आगे जाके म्यूचुअल फंड के या स्टॉक के रेट बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। तो पहली बात तो आपकी नॉलेज आ गई। और दूसरा इसमें सबसे मेन फैक्टर होता है लक, कि कभी भी मार्केट उठ सकती है, कभी भी मार्केट गिर सकती है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की अगर मार्केट देखें तो डेली उसमें 30% का बदलाव आता है, तो किसी को नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो इसलिए इसमें लक एक मेन फैक्टर है। तो बेटर यही होगा कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर लेकिन जो होता है वो लक पे यकीन नहीं करता, वो अपनी इंटेलिजेंस पे ज़्यादा यकीन करता है। तो जितना आपसे हो सके कोशिश करें और पूरी रिसर्च करें अच्छे से, और फिर कहीं पर अपना पैसा लगाएं, क्योंकि हार्डली अर्न मनी होती है। कोई भी अपना पैसा ऐसे नहीं चाहता कि वो डूब जाए। तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए।